नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चेतावनी दे रहा इतिहास, सितंबर में आई है ज्यादा बाढ़, दिल्ली रहे तैयार। यमुना में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। इस सीजन में भी बाढ़ की आशंका एक्सपर्ट जता रहे हैं। एक्सपर्ट के अनुसार बहुत कम ऐसा होता है कि मानसून का सीजन ऐसा रहे कि नदी में बाढ़ ना आए। यमुना का इतिहास रहा है कि यहाँ जाता मानसून बाढ़ लाता है। ज्यादातर मौकों पर बाढ़ अगस्त के आखिरी या सितंबर में ही आई है। इसलिए दिल्ली को अभी बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए। आप पार्षद ने बीजेपी पर लगाए अपहरण का सनसनीखेज आरोप। आम आदमी पार्टी के पार्षद रामचंद्र ने कुछ बीजेपी नेताओं पर अपहरण का आरोप लगाया है। आप पार्षद रामचंद्र उन पार्षदों में से एक है जिन्होंने पिछले हफ्ते आप को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन रामचंद्र 3 दिन में ही बीजेपी को छोड़कर आप में वापस आ गए थे। रविवार को कई घंटों चले हंगामे के बाद पार्षद मीडिया के सामने आए और आरोप लगाया कि उन्हें कई बीजेपी नेताओं ने किडनैप कर लिया था। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आप लोग फर्जी सनसनी फैलाने के बादशाह हैं। भाजपा का पैसा आबाद और आपका पैसा बर्बाद। स्मॉग टावर को लेकर दिल्ली के मंत्री का पलटवार। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के उपायों को लेकर भाजपा और आप में वाकयुद्ध छिड़ गया है। भाजपा के आरोप पर पलटवार करते हुए दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार ने आनंद विहार में स्मॉग टावर लगाया तो वह पैसा आबाद हो गया और कैनॉट प्लेस में दिल्ली सरकार ने लगाया तो पैसा बर्बाद हो गया। सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए कराई जाएगी कृत्रिम बारिश। गोपाल राय ने लिखा केंद्र को पत्र। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सर्दी के मौसम में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के विकल्प को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि हर साल नवंबर महीने में दिल्ली का वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, इसे रोकना जरूरी है। सुनीता केजरीवाल बोले, सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन सीएम बनेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। उन्होंने रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है, सरकारी अस्पताल शानदार बन गए, 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती है। आपको पता ही होगा, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हरियाणा के बेटे हैं। वे बहुत ही साधारण परिवार से हैं। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 20 साल बाद हरियाणा का यह लड़का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र आज। बलात्कारियों को मृत्युदंड संबंधी विधेयक होगा पारित। कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में यहां रविवार को कई रैलियां और प्रदर्शन आयोजित किए गए। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नागरिक संगठन के सदस्यों की दिन में शहर में और पूरे पश्चिम बंगाल में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड के प्रावधान संबंधी एक विधेयक पेश कर उसे पारित किया जाएगा। मणिपुर में विद्रोहियों के हमले में 2 लोगों की मौत, कई घायल। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। संदिग्ध विद्रोहियों की गोलाबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। विभिन्न रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध उग्रवादियों ने ड्रोन और बम के साथ अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया। राज्य सरकार ने इस घटना की निंदा करते हुए बयान जारी किया है। इसमें सरकार ने कहा है कि उन्हें कथित तौर पर कुकी आतंकियों द्वारा ड्रोन, बम और कई अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल से निहत्थे ग्रामीणों पर हमले की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में पता चला है। वक्फ बोर्ड पर देश भर के मुसलमानों से सुझाव मांगेगी बीजेपी, जाने क्या है पूरा प्लान। लोकसभा में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से वक्फ संशोधन बिल को पेश करने के बाद अभी यह जेपीसी के भेज दिया गया है। विपक्षी पार्टियां इस बिल को लेकर जमकर विरोध कर रही हैं। इस बीच कुछ प्रमुख मुस्लिम संगठनों की ओर से वक्फ विधेयक की तीखी आलोचना के बीच बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए मुसलमानों से सुझाव मांगेगा और विधेयक की पड़ताल कर रही संसदीय समिति के प्रस्तुत करेगा। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिका पर आज होगी सुनवाई। देश के कई राज्यों में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इधर जमीयत ने कहा है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के यह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसमें मंशा अवैध निर्माण हटाने से ज्यादा लोगों को सबक सिखाने की होती है, क्योंकि अधिकतर जगहों पर एक समुदाय विशेष को खास निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में हत्या के आरोपी छात्र के किराए के मकान को गिराए जाने समेत दूसरे मामले की भी कोर्ट में उठेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भूषण आर गवई की अगुवाई वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी।
राष्ट्रपति मुर्मू ने सीजीआई चंद्रचूड़ को सौंपा सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह जारी किया। जिला अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में पहुंची राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने लोगों को न्याय देने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की सराहना भी की। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के सेंट्रल रिज क्षेत्र में 75 पौधे लगाएगा। न्यायिक सम्मेलन में बोले सीजीआई चंद्रचूड़, समाज के हर वर्ग को सुरक्षित माहौल दी अदालतें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में कहा कि न्याय देना एक अनिवार्य सेवा है। पिछले दशक में किए गए प्रयासों ने हमारी न्यायपालिका को आधुनिक बनाया है। उन्होंने कहा है कि अभी एक दिन पहले ही हमने 20 शिक्षुओं से 100 शिक्षुओं तक की क्षमता बढ़ाने वाले एक नए शिशु गृह का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारी अदालतें समाज के सभी वर्गों को सुरक्षित माहौल प्रदान करें। सीजीआई ने कहा, हमारा मौजूदा नेशनल एवरेज डिस्पोजल रेट 95% है। बावजूद इसके कि लंबित मामलों में प्रगति एक बड़ी चुनौती बनी है। अब अल्ट्रासाउंड से आसान होगी हड्डी और मांसपेशियों के जोड़ में लगी चोट की पहचान। दुर्घटना सहित दूसरे कारणों से हड्डी व मांसपेशियों की जोड़ में लगी चोट की पहचान व इलाज अल्ट्रासाउंड से आसान होगी। इस सुविधा को आधुनिक बनाने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का रेडियोलॉजी विभाग डॉक्टरों को प्रशिक्षित कर रहा है। दरअसल मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों, जोड़ों, उपास्थि, टेंडन, स्नायु बंधन और अन्य संयोजी उत्तकों से मिलकर बना होता है। यह शरीर को सहारा देता है और अंगों को एक साथ बांधता है। दुर्घटना व दूसरे कारणों से इनमें होने वाले रोग को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। भाजपा ने निकाली जन आक्रोश रैली, केजरीवाल सरकार पर बरसी बांसुरी। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मालवीय नगर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। वहीं प्रीत विहार में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। बीजेपी के हाथ से निकल सकती है वार्ड कमेटी की बाजी, जानिए कैसे दिलचस्प हुआ मुकाबला। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पार्षदों को तोड़कर वार्ड कमेटी और स्थायी समिति चुनाव पर दांव तो खेला है, लेकिन यह चुनाव उसके लिए आसान नहीं होने वाला। अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो संभव है कि चुनावों में बाजी आपके हाथ लगे। वर्तमान में जो हालात हैं उसमें आप ही चुनाव में आगे है, क्योंकि स्थायी समिति की 18 सदस्यों में से आपके 5 और बीजेपी के सिर्फ 3 सदस्य हैं। कमलजीत सहरावत के सांसद बनने के बाद सदन से चुने जाने वाले बीजेपी का 1 सदस्य भी कम हो गया है। दोबारा अगर सदन से स्थायी समिति सदस्य का चुनाव होता है तो बढ़त आपको मिलना तय है। मुंबई में पर्यटक नहीं देख पाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया, अगले आदेश तक किया गया बंद। मुंबई घूमने आए पर्यटकों के लिए खबर यह है कि रविवार को वे गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के लिए नहीं आ सकेंगे। रविवार को यह पर्यटन स्थल लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। रविवार सुबह 10 बजे से अगले आदेश तक गेटवे ऑफ इंडिया टूरिज्म के लिए नहीं खुला। इसकी वजह है महाविकास अघाड़ी का जूते मारो आंदोलन। दरअसल कुछ समय पहले सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर जाने से महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने इसको लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखकर महिला के खाते पर लिया 9,91,000 का कर्ज, फिर रकम कर ली ट्रांसफर। जेल भेजने का भय दिखाकर ठगी कर रहे साइबर अपराधियों ने एक महिला को 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखकर पहले उनसे दस्तावेज लिया और फिर उनके ही बैंक खाते पर 9,91,000 का कर्ज ले लिया। इसके बाद पूरी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा ली। महिला को इस ठगी की जानकारी भी बैंक जाने पर हुई। साहिबाबाद की राजबाग कॉलोनी की रहने वाली मनिका गुप्ता ने इस ठगी की रिपोर्ट साइबर थाने में दर्ज कराई है। उनके मोबाइल नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वालों ने खुद को कुरियर कंपनी से बताया। उसने कहा, आपके नाम से ईरान से संदिग्ध सामान आया है। गाजियाबाद में विजयनगर जोन की 3.5 लाख आबादी को मिलेगा गंगा जल। गाजियाबाद के विजयनगर और प्रताप विहार के विभिन्न सेक्टर में रहने वाले 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को अगले साल गर्मी में पानी संकट नहीं झेलना होगा। यहां गंगा जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन डालने की अनुमति के बाद परियोजना पर जल्दी काम शुरू होगा।
प्रोजेक्ट चीता पर बनेगी वेब सीरीज, 170 देशों में अलग अलग भाषाओं में होगी रिलीज। प्रोजेक्ट चीता पर 4 भाग में वेब सीरीज बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसकी शूटिंग पीएम मोदी के जन्मदिन और प्रोजेक्ट चीता की दूसरी वर्षगांठ पर शुरू हो सकती है। इस सीरीज का उद्देश्य चीतों को भारत लाने में आई कठिनाइयों और भविष्य की अपेक्षाओं को उजागर करना है। बता दें कि अब तक अफ्रीका से 20 चीतों को लाया गया है। इनमें से 3 चीतों की मौत हो गई है। अब नहीं आएंगे फर्जी कॉल और मैसेज, ट्राई की सख्त गाइडलाइंस। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्रॉड कॉल और एसएमएस स्कैम से जुड़ी साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए दूरसंचार नियमों में बदलाव लागू किया है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर तक टेलीमार्केटिंग कॉल और बिजनेस मैसेजिंग, विशेष रूप से 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाली कॉल को ब्लॉकचेन आधारित डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। रेलवे में टेक्नीशियन पद पर निकली 14,000 से ज्यादा वैकेंसी। रेलवे बोर्ड ने टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए 14,298 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली है। इससे पहले आरआरबी ने कुल 9,144 पदों पर भर्ती निकाली थी। बाद में 5,254 पद और बढ़ा दिए गए। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर करना है। रजिस्ट्रेशन लिंक 1 हफ्ते में वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकता है। इस पोस्ट के लिए आवेदक को 500 रुपए फीस देनी होगी। सीबीटी टेस्ट में बैठने के बाद इसमें से 400 वापस कर दिए जाएंगे। आज तक बंद रहेगा राजधानी का मिंटो ब्रिज। सड़क की मरम्मत के काम के चलते मिंटो ब्रिज को आज तक बंद रखा जाएगा। मिंटो ब्रिज के बंद होने के कारण रविवार को पूरा दिन मिंटो ब्रिज से जुड़े मार्गों, कनॉट प्लेस, बारखंबा रोड, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, मंडी हाउस, पंचगोया मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, जनपद कस्तूरबा गांधी मार्ग समेत कई रास्तों पर जाम की स्थिति बनी रही। सुबह और शाम में पीक आवर्स के दौरान लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ा। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने इस बाबत एक एडवाइजरी जारी कर मिंटो ब्रिज बंद होने की जानकारी दी थी। इसके अलावा जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर जाम और भीड़-भाड़ होगी दूर, मेकओवर का भी निर्देश। एलजीबी के सक्सेना ने शनिवार को कश्मीरी गेट आईएसबीटी का निरीक्षण किया और बसों के संचालन के साथ साथ यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने टर्मिनल की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को टर्मिनल के मेकओवर का निर्देश दिया। वहीं रानी झांसी रोड पर अपने पैदल निरीक्षण के दौरान एलजी ने सड़क और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने और इनकी मरम्मत के आदेश दिए। राहुल गांधी ने कहा, वायनाड भूस्खलन से हुई तबाही से उबर रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि वायनाड में पर्यटन को पुनर्जीवित करने और लोगों को इस क्षेत्र की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते ठोस प्रयासों की जरूरत है, ताकि यह धारणा दूर की जाए कि यह जगह हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद खतरनाक है। गांधी ने कांग्रेस की केरल इकाई के कुछ नेताओं और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ डिजिटल बैठक में ये टिप्पणियां की। वायनाड में राहत एवं पुनर्वास प्रयासों पर ऑनलाइन बैठक की वीडियो क्लिप के साथ एक्स पर पोस्ट में गांधी ने कहा कि वायनाड भूस्खलन से हुई तबाही से उबर रहा है। उन्होंने कहा, हालांकि अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दिल्ली में सोने और हीरे के जेवर ले उड़ी घर की मेड, पुलिस ऐसे किया गिरफ्तार। दिल्ली में घर में काम करने वाली मेड ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मेड ने उसी घर में गहनों पर हाथ साफ कर दिया जहां वह काम करती थी। मामला दक्षिण दिल्ली का बताया जा रहा है। पुलिस ने मेड के साथ साथ एक सुनार को भी गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश में हिंदू शिक्षकों से मांगा जा रहा इस्तीफा। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब हिंदू, बौद्ध और ईसाई शिक्षकों से जबरन इस्तीफा देने को मजबूर करने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 49 शिक्षकों से जबरन इस्तीफा लिया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।